जय श्री कृष्णा। कैसे आप सभी अपने घरों में स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और व्यस्त होंगे। स्वागत है आपका मेरी नए वीडियो में। आज हम आपको बताएंगे कि आजकल जो है आप सभी को विदित ही है कि पितृपक्ष चल रहा। वीडियो को पूरा देखें। पूरा देखने के बाद ही आपको संपूर्ण जानकारी प्राप्त हो पाएगी। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट्स और सब्सक्राइब जरूर करें। इस पितृपक्ष में कहा जाता है कि जो पितृ देवता हैं वे जिस लोक में भी हैं, इस ब्रह्मांड में जहाँ कहीं भी हैं, वे वायु मार्ग के द्वारा इस भूलोक में आते हैं और अपने जो उनके सगे संबंधी हैं उनसे कुछ ना कुछ आस रखते हैं कि कोई हमारे निमित्त दान करे, पुण्य करे। तो इस पितृपक्ष में सभी पितृ देवता भूलोक में 15 दिन के लिए आते हैं और फिर अपने अपने स्थान पर चले जाते हैं। जो पितृ हैं वे इसलिए इस संसार में, इस भूलोक में आते हैं कि देखते हैं हमारे जो पुत्र हैं, पौत्र हैं, परपौत्र हैं, वे किस प्रकार से अपना जीवन यापन कर रहे हैं और कितना प्रेम उनके बीच में है। यह सब देखने आते हैं और उनकी यही आशा रहती है कि वे हमारी पुण्यतिथि में कुछ हमारे निमित्त दान करते हैं या नहीं करते हैं। इस पितृपक्ष में जो अपने पितरों के निमित्त दान पुण्य धर्म करता है तो पितर प्रसन्न होते हैं। और शास्त्रों में कहा गया है कि यदि कोई ऐसा नहीं करता है तो फिर वे पितर जो है उनका रक्तपान करते हैं। इन 15 दिनों में आप सभी अपने पितरों के निमित्त उनकी पुण्यतिथि में दान पुण्य जरूर करें। जैसे कि प्रथा चली आई है कि उनकी पुण्यतिथि पर भोजन बनाएं, फिर जो है किसी ब्राह्मण को भोजन करावें, उनके लिए जल, तिल, फूल आदि अर्पण करें और गाय, कुत्ता, कौवा, पिपलिका आदि को बलि दें। ये जो शास्त्रों में लिखा हुआ है कि गाय, कुत्ता, कौवा और पिपलिका को क्यों यह भोजन अर्पण किया जाता है। जैसे कि गाय है तो गाय को इसलिए जो है भोजन दिया जाता है क्योंकि गाय में सभी देवी देवता विराजमान होते हैं। 33 करोड़ देवी देवता गाय में विराजमान होते हैं और अगर गाय को आप रोटी खिलाते हैं या पितरों के निमित्त भोजन कराते हैं तो उससे सभी देवता तृप्त होते हैं और पितरों को आशीर्वाद प्रदान करते हैं। दूसरा, जो कौवा है, कौवे को इसलिए भोजन कराया जाता है, कौवे को इसलिए पितृपक्ष में भोजन अर्पण किया जाता है क्योंकि कौवा यमराज जी का वाहक है, जो कि सीधे ही उस कौवे को खिलाया गया भोजन यमराज जी के पास पहुंचता है, जिससे यमराज प्रसन्न होते हैं और पितरों को मोक्ष प्रदान करते हैं। तीसरा, कुत्ते को इसलिए भोजन कराया जाता है क्योंकि कुत्ता यमराज जी का दूत है। कुत्ते को भोजन कराने से जो पितृ देवता यम मार्ग में रुके हुए हों, किसी नरक में फंसे हुए हों, तो उनका मार्ग प्रशस्त होता है, वे आगे बढ़ जाते हैं और उनको मोक्ष प्राप्त होता है। पिपलिका को इसलिए भोजन अर्पण किया जाता है क्योंकि पिपलिका वैसे कीट पतंगों को कहा जाता है, तो पीपल के वृक्ष के नीचे अन्न रखने से पितरों के निमित्त जो कीट पतंगे जो होते हैं उस भोजन को ग्रहण करते हैं तो उससे वह पितरों को प्राप्त होता है। और ब्राह्मण को भोजन कराने से या उनको अपने घर में जिमाने से वे पितृ देवता प्रसन्न होते हैं। वह ब्राह्मण को भोजन कराया हुआ वह सीधे ही पितरों को प्राप्त हो जाता है।
यह जो शास्त्रों में लिखा हुआ है और यह विधि चलती है इस पितृपक्ष में। तो इस पितृपक्ष में आप सभी अपने पितरों के निमित्त जरूर दान पुण्य करें, धर्म करें, जिससे कि आपके पितर आप पर प्रसन्न हो, और पितरों के प्रसन्न होने से वंश की वृद्धि होती है, सुख समृद्धि होती है, घर में सुख शांति बनती है, खुशहाली आती है। और फिर वह जो पुत्र है जो अपने पितरों के निमित्त दान पुण्य धर्म करता है, वह पुत्र पौत्र प्राप्त करता है और अपने जीवन को सुखमय व्यतीत करता है। शास्त्रों में लिखा हुआ है कि देवताओं के तुल्य ही पितरों को माना गया है, पितरों को भी देवताओं के तुल्य माना गया। तो इसलिए आप सभी इस पितृ पक्ष में अपने पितरों के निमित्त दान पुण्य जरूर करें। इसी के साथ जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। आप सभी के ऊपर आपके पितृ देवताओं की कृपा सदा बनी रहे, यही प्रार्थना पितरों से करते, नारायण भगवान से करते हैं कि आप, हे नारायण जी, आप पितरों को अपने श्री चरण कमलों में स्थान प्रदान करें। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे, जय श्री राधे।